मेरा देश कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उन्नाव का नक्शा बनाकर किया गया आयोजन। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन। कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा विपक्ष पर बोला हमला। साइबर ठगों ने नगर पालिका के खाते से उड़ाए पैसे। नगर पालिका में मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ नवदुर्गा मूर्ति विसर्जन। विसर्जन के दौरान नाचते झूमते दिखाई दिए श्रद्धालु। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विधायक और राज्यसभा सांसद ने की कार्यक्रम में शिरकत। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अलीगढ़ में ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए और साथ ही ये कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, थाना बन्ना देवी क्या मामला है? ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा थाना बन्ना देवी पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर मॉडिफाइड साइलेंसर होने का शक उसको हुआ था, जिसके वो विधिवत उसने चेकिंग की और इसको लेकर के कुछ लोगों के द्वारा उसका घेराव किया गया, उसकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तथा उसमें से 2 व्यक्ति उसके ऊपर हमलावर भी हुए। उपरोक्त प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है अभद्रता एवं सरकारी कार्य में बाधा का, और मुकदमा दर्ज करने के बाद उपरोक्त दोनों बुलेट चालक एवं हमलावर व्यक्ति दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। उपरोक्त संबंध में साक्ष्यों के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि पुलिस के साथ कहीं पर कोई भी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। खबर कुशीनगर से है, जहां महिला इंस्पेक्टर ने शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है और साथ ही बरवा पट्टी इंस्पेक्टर सुमंत सिंह और उनकी टीम ने 110 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक वाहन और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए वाहन की कीमत कुल 12 लाख रुपए है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायबरेली में बीजेपी सरकार के द्वारा महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद प्रदेश सरकार के निर्देश पर सदर विधानसभा में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सदर विधानसभा से भाजपा विधायक अदिति सिंह और मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने शिरकत की। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में विधायक को सुनने के लिए भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। देश की महिलाओं के लिए, बेटियों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए लंबे समय तक मांग थी कि महिलाओं का रिजर्वेशन हो, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा बाधा करती रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। और मुझे ध्यान है कि 2008 में राज्यसभा में पारित हो चुका था, पर लोकसभा में जब भेजा गया तो उन्होंने पारित न करके, कांग्रेस की सरकार थी और पता नहीं कहां ठंडे बख्ता में डाल दी। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन के विशेष सत्र में और नई संसद में और पहला विधेयक पास किया, अगर जो पारित किया तो ये देश की महिलाओं और बेटियों को ये नारी बंधन विधेयक पारित करके उनको ये समर्पित किया। इसलिए आज हम सब लोग उत्तर प्रदेश की बहनें खुश होकर प्रत्येक विधानसभा में हम लोग नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कर रहे हैं और प्रत्येक बूथ पर हम नारी शक्ति बंधन यात्रा भी कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ, आपके सामने है। बहुत ही महिलाओं की भारी संख्या में भागीदारी रही और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती गीता शाक्य जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। उन्होंने टाइम निकाला रायबरेली आने का, इसके लिए भी मैं दीदी को हृदय से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आपने खास तौर से अगर गीता दीदी की बात करें तो मैं व्यक्तिगत लेवल पे बहुत ही प्रभावित रहती हूँ, क्योंकि आपने प्रधानी से लेके राज्यसभा का सफर खुद तय किया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने अपना करियर एज अ ग्राम प्रधान चालू किया और आज आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ये समस्त हर महिला के लिए बहुत ही गौरव की बात है।
रायबरेली में हर साल की तरह इस बार भी हिंदुओं ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ हिंदू परंपरा के मुताबिक नवरात्रि के शुभारंभ होते ही गांव में मां नवदुर्गा की मूर्ति स्थापित की और 9 दिनों तक दुर्गा जागरण जैसे विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम किए, जिसमें 8 दिनों तक मां नवदुर्गा की आरती कर पूजा पाठ किया गया। इसके बाद 9वें दिन नम आंखों के साथ मां नवदुर्गा के भक्तों ने पुनः आगमन की कामना के साथ डीजे के भक्तिमय गानों में नाचते झूमते कड़ी सुरक्षा के बीच नम आंखों से मां को विदाई दी। खबर रायबरेली शहर से है, जहां नगरपालिका का साइबर ठगों ने नगरपालिका के खाते में जमा 3,22,713 रुपए पार कर दिए। जैसे इसकी जानकारी नगरपालिका प्रशासन को हुई, पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले को जिस तरह से नगरपालिका प्रशासन दबाने में जुटा है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहा है। कल कोतवाली में नगरपालिका के अधिशासी अभियंता की तरफ से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि 3.25 करोड़ का साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड नगरपालिका के फंड्स के साथ हुआ है। पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी नगर को दे करके तथ्यों की जांच कराएगी और प्रथम दृष्टया जो भी उसमें प्रमाणित तथ्य सिद्धार्थनगर जनपद के रानी लक्ष्मी विभा वाटिका वासी में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील भी की। वहीं इस दौरान नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री ए.के. शर्मा का डुमरियागंज सांसद, क्षेत्रीय विधायक, जिला अध्यक्ष सहित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से महिलाओं के हित में बहुत बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, जो 128वें संविधान संशोधन करके महिलाओं को लोकसभा, विधानसभाओं में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सीतापुर में राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव में मेरी माटी मेरा देश का भव्य आयोजन किया गया और कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों जैसे हिंदू कन्या पाठशाला, प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर और राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का मनमोहक प्रस्तुतिकरण किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद राजेश वर्मा के साथ जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्नाव जनपद के पंडित दीनदयाल स्टेडियम में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आखिरी दौर संपन्न हुआ। बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत मैदान में रंगोली से उन्नाव जनपद का नक्शा बनाकर की गई और नक्शे में बनी ब्लॉकों में ब्लॉक के लोगों द्वारा लाई गई मिट्टी के घड़ों को उसी ब्लॉक के नक्शे में स्थान दिया गया और नक्शे के चारों ओर तिरंगा लगाकर उसकी खूबसूरती दर्शाई गई। वहीं दूसरी तरफ स्टॉल पर मिट्टी के बर्तनों को बनाने वाले कारीगरों के स्टॉल का आकर्षण भी देखने को मिला। आज जनपद स्तरीय मेरा माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश के मिट्टी मिलाने का आज कार्यक्रम कराया गया। इसमें समस्त विकास खंडों से एवं नगर क्षेत्रों से जो मिट्टी एकत्रित की गई थी, गांव-गांव जाकर के, कस्बे कस्बे जाकर के, उनको आज एक जगह लगा करके और उनको एक साथ एकत्रित कर एकाकार करने का प्रयास किया गया। और इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कुछ पंडाल और लाइव स्टॉल भी आज बच्चों के द्वारा और माननीय जनों के द्वारा आज उनका अवलोकन कराया गया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के दृष्टिगत हर गांव से, हर विकास खंड से, नगर के हर क्षेत्र से जनता के माध्यम से मिट्टी और अक्षत का संकलन पिछले कई महीनों से किया जा रहा था। आज उसको संग्रहित कर दिल्ली भेजने का क्रम यहां से आरंभ हुआ। हरदोई के संडीला कोतवाली इलाके का मामला सामने आ रहा है, जहां एक युवक को घर में बुलाकर युवक की हत्या कर दी गई और युवक के शव को तालाब में फेंक दिया गया। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 24/10/2023 को थाना क्षेत्र संडीला जनपद हरदोई के ग्राम भेटौली में सुखवीर उम्री लगभग 50 वर्ष सन्ना परामर्शरा की तालाब में इनकी डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कछुए और मछलियाँ भी हैं। तो इनका पीएम कराया गया था। घर वालों को आशंका थी कि इनके साथ 2 लोग गए थे साथ में, उन पे आशंका थी। तो पीएम में इनके सिर में कुछ जमा हुआ रक्त का थक्का पाया गया, जिससे लगता है कि चोट आई है। तो जो नामजद किया गया है उनको हिरासत में लिया गया है। दोनों
बहराइच में मेरी माटी मेरा देश के तहत इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में कलश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम जनता में सहभागिता निभाई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद अक्षयवर लाल गौड़ और एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, विधायक और अन्य मुख्य अतिथियों के साथ मौजूद लोगों को पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। समारोह के अंत में बास्केटबॉल कोच के निकट पौधारोपण भी किया गया। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश में तमाम आयोजन किए जा रहे हैं, तो वहीं अगली खबर औरैया से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक ने दूसरे युवक को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद आनंद फानन में घायल को इलाज के लिए 100 सैया जिला अस्पताल ले जाया गया। वहीं गोली लगने की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू की। ये इस गांव में हम लोग आए हैं, ये 12 बजे घटना है, जिसमें एक हैं यहीं के रहने वाले हैं 30 वर्ष लड़के हैं विमल कुमार यादव, उनके पिताजी का नाम रमेश सिंह यादव है, और इसी गांव के बता रहे हैं गोलू, छोटू, इंद्रपाल, लाल सिंह, अरविंद, गणेश और अंकित। कुछ लोगों ने पहले से कोई दुश्मनी चली आ रही होगी। साथ साथ ये बता रहे हैं कि इनका खेत में कुछ भैंस चली गई थी, उसको लेकर के कुछ विवाद हुआ था। खबर उन्नाव से है, जहां शहर काजी मौलाना निशार अहमद ने बताया कि कल पूरी शान शौकत के साथ जुलूसे गौसिया शहर के उलेमाए किराम की कदायत में होगा। ये जुलूस अल्लाह के बहुत बड़े वली सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें हम गौस ए आजम कहते हैं, ये उनकी याद में जुलूस गौसिया हिंदुस्तान के शहरों से निकलता है। वहीं साथ ही उन्होंने अपील की कि जो बात जुलूस में होगी वो गौस आजम के ताल्लुक से होगी। अगर कोई बीच में बयान भी देता है तो गौस आजम की सीरत बयान करे। जुलूस गौसिया हर साल की तरह इस साल भी शहर उन्नाव से कल यानी जुमा के दिन बाद नमाज मगरिब जामा मस्जिद से बरामद होगा और अपनी देरीना रिवायतों के मुताबिक जो उसके रूट हैं यानी शिपियाना, कसाई चौराहा, कहारो कड्डा, कंजी, भरत मिलाप, भूरी देवी और चटाई मोहल्ला, गांधी चबूतरा होते हुए फिर शिपियाना आकर तालिब सराय पे इख्तिताम पजीर होगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।